अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे फंक्शंस ऑफ किडनी, जिसके अंदर हमने अपना लेक्चर कंटिन्यू करना है काउंटर करंट मैकेनिज़्म को। काउंटर करंट मैकेनिज़्म एक फ़िनोमेना है जो कि आपकी बुक में गिवन है और उसके बारे में डेफिनेशन लिखी हुई है। मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स बिटवीन फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होना बिटवीन फ्लूइड्स ऑफ डिफरेंट कंसनट्रेशन, यानी कि दो ऐसे फ्लूइड्स होंगे अंदर और बाहर जिनकी कंसनट्रेशन डिफरेंट होगी। कंसनट्रेशन क्या होती है? सॉल्यूट, यानी कि एक जगह सॉल्यूट ज़्यादा तो दूसरी जगह सॉल्यूट कम, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो दोनों फ्लूइड्स यानी वो दोनों इन्वायरमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब ये तो उसकी हो गई थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को जब मैं नेफ्रॉन के थ्रू समझाऊंगी तो काउंटर करंट मैकेनिज़्म ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उससे पहले हम नेफ्रॉन की तरफ मूव करने से पहले मैं आपको ये याद दिलाती चलूँ कि मैंने आपको बताया था लूप ऑफ हेनले के दो लिम्स होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो कि यहाँ पे मैंने डी और ए से मेंशन किया हुआ है। डी फॉर डिसेंडिंग, ये वाला डिसेंडिंग लिम, और मैंने कहा था इस तरह से याद रखें कि ये डाउन आ रहा है तो ये डिसेंडिंग लिम, देन ये दोबारा से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसे हम कहते हैं असेंडिंग लिम। असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम के बारे में काउंटर करंट के टॉपिक में आप अपने नोट्स में ये चीज़ लाजमी लिखिएगा कि असेंडिंग लिम जो है वो परमिएबल है सोडियम पोटेशियम क्लोरीन आइंस के लिए, जबकि डिसेंडिंग लिम जो है वो परमिएबल है वाटर के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझ में आएगा तो काउंटर करंट मैकेनिज़्म आपको समझ में आएगा। क्या कहा मैंने कि जो असेंडिंग लिम है हमारा ये वाला, ये परमिएबल है सॉल्यूट के, यानी कंसंट्रेशन के, यानी आइंस के, जो कि यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है। परमिएबल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर से बाहर क्या जाएगा? सोडियम जाएगा, क्लोरीन जाएगा, पोटेशियम जाएगा, और जो कि हमारा डिसेंडिंग लिम है इसके अंदर से क्या बाहर जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर जाएंगे, जबकि यहाँ पे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स एज इट इज़ प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ पे अगर मैं इस तरह से शो करूँ कि सॉल्यूट यानी कि आइंस, सोडियम आइंस, क्लोरीन आइंस वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे डिसेंडिंग लिम से बाहर नहीं जाएंगे। डिसेंडिंग लिम से सिर्फ और सिर्फ वाटर बाहर जाएगा। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें कि कंसंट्रेशन ज़्यादा डिसेंडिंग लिम में होगी, उसके बाद जब असेंडिंग लिम की तरफ ये सारा का इन्वायरमेंट, नेफ्रॉन का इन्वायरमेंट मूव करेगा, तो अब ये जो सॉल्यूट आइंस हैं अब क्या होंगे? ये जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसके और ये सॉल्यूट आइंस हैं, अब क्या होगा कि ये मेडुला की तरफ सॉल्यूट आइंस जाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि सोडियम बाहर जाएगा, पोटेशियम बाहर जाएगा, सॉल्ट की कंसंट्रेशन बाहर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास देखें क्या पॉइंट आपने लिखना है कि असेंडिंग लिम सेल्स हैव स्पेशलाइज्ड आयनिक को रिसेप्टर प्रोटीन्स। ये को रिसेप्टर प्रोटीन्स असेंडिंग लिम के सेल्स के अंदर, क्योंकि ये लिम भी सेल्स से मिलके बना है, तो सेल्स के अंदर ये को ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इनका काम क्या होता है कि ये जितने भी आइंस होते हैं, यानी कि जो भी नेफ्रॉन के अंदर जो भी मटेरियल है जिसे हम कहते हैं कि नेफ्रॉन जो है वो सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब करता है, तो ये आइंस जो है वो रीअब्जॉर्ब होते हैं लिम्फ के अंदर, और फिर ये कहाँ निकाल देता है आइंस को? मेडुला के अंदर। क्योंकि मैंने आप लोगों को जब नेफ्रॉन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि लूप ऑफ हेनले का पार्ट जो है जिसके अंदर दोनों लिम्स आ जाते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग, वो दोनों ही मेडुला के रीजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में नहीं होते। तो मेडुला को ये हाइपरटोनिक बना देंगे। हाइपरटोनिक मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, ऑस्मो रेगुलेशन वाली वीडियो में, कि हाइपरटोनिक का मतलब होता है ज़्यादा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन। तो अगर असेंडिंग लिम से आइंस बाहर जाएंगे, मेडुला में जाएंगे, तो मेडुला की इन्वायरमेंट कैसी हो जाएगी? हाइपरटोनिक हो जाएगी। ये बात समझ में आई आपको? बुक में ये चीज़ लिखी हुई थी। और ये दो एल्डोस्टेरोन और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स का डिस्कस हमने लास्ट वीडियो में किया था, इनको आप लोग एज इट इज़ लिख लीजिएगा, और उस वीडियो में मैंने बताया था कि ये दोनों हार्मोन्स किस लिए यूज़ होते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज़्म की दी हुई है, और वो एग्जाम्पल आप लोगों ने समझनी है कि काउंटर करंट मैकेनिज़्म को हम समझेंगे बिटवीन लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा। अब वासा रेक्टा क्या है? वासा रेक्टा एक वेसल है, ठीक है, ब्लड। वासा रेक्टा क्या है? ब्लड की वेसल है, जो कि यहाँ पे अभी मैं ड्रॉ करूँगी, और उसके थ्रू और लूप ऑफ हेनले में कैसे होता है काउंटर करंट मैकेनिज़्म, ये हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर मैं यहाँ पर वासा रेक्टा ड्रॉ करती हूँ
ये डिसेंडिंग लिम्ब था लूप ऑफ हेनले का, और ये मैंने इसके पैरेलल यहाँ पे बना दी है वासा रेक्टा। ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब था और ये असेंडिंग। ऐसा ही है, डिसेंडिंग में चूँकि वाटर बाहर जा रहा था, देखें H2O वाटर बाहर जा रहा था, तो ये कंसनट्रेटेड मैंने यहाँ लिखा है। डिसेंडिंग लिम्ब कंसनट्रेटेड होता है क्योंकि अंदर क्या है, सॉल्यूट है। यहाँ जब ये चीज़ आएगी तो सॉल्यूट बाहर जाएगा और यहाँ वाटर की कंसनट्रेशन अंदर ज़्यादा होगी, तो यहाँ मैंने लिखा है असेंडिंग लिम्ब डाइल्यूट होती है। असेंडिंग लिम्ब के अंदर डाइल्यूशन होती है, डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और इसके अंदर डाइल्यूशन ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ से आइंस बाहर जा रहे हैं, वाटर की कंसनट्रेशन इधर ज़्यादा है, यहाँ से वाटर बाहर जा रहा है तो आइंस की कंसनट्रेशन यहाँ ज़्यादा है। अब वासा रेक्टा की कहानी देखें। वासा रेक्टा इसके पैरेलल जब मौजूद है, और इस तरह से जब मैंने नेफ्रॉन पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि किस तरह से वो होती है, और यहाँ पे इसका डिसेंडिंग लिम्ब मौजूद है और यहाँ पे इसका असेंडिंग लिम्ब मौजूद है। अब देखें, अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो यहाँ समझ आएगी आप लोगों को कि टू फ्लूइड्स मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इसका असेंडिंग इसका डिसेंडिंग के साथ है और नेफ्रॉन का असेंडिंग वासा रेक्टा के डिसेंडिंग के साथ है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इनके अंदर क्या होगा, डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर डिफ्यूजेस आउट एंड सॉल्यूट डिफ्यूजेस इनसाइड कैपिलरीज। ये आपकी बुक की चीज़ें ही मैंने यहाँ लिखी हुई हैं। अब इसको समझो, सॉल्यूट जो है वो कैपिलरीज के अंदर रहेगा और जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, वो बाहर जाएगा। ये वाली बात डिसेंडिंग लिम्ब की बात है कि यहाँ से जैसे इसके डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर बाहर जा रहा था और सॉल्यूट अंदर था, इसी तरह से वासा रेक्टा में यहाँ डिसेंडिंग लिम्ब में सॉल्यूट अंदर रहेगा, यानी कि ये वाला सॉल्यूट जो असेंडिंग लिम्ब बाहर निकाल रहा था वो वासा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में जाएगा और यहाँ पे वाटर रिलीज़ होगा बाहर। यहाँ पे जैसे वाटर रिलीज़ हो रहा था बाहर डिसेंडिंग लिम्ब से और अंदर कंसंट्रेशन थी, इसी तरह से वासा रेक्टा की जब असेंडिंग लिम्ब इसके सामने होगी तो असेंडिंग लिम्ब क्या करेगी, वाटर को अंदर लेगी, ये वाला वाटर यहाँ अंदर जाएगा। तो देखिए फ्लूइड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वाटर अंदर जा रहा है, यहाँ वाटर बाहर आ रहा है, आइंस अंदर जा रहे हैं। तो असेंडिंग लिम्ब और वासा रेक्टा के अंदर लूप ऑफ हेनले में और वासा रेक्टा के अंदर इस तरह से सॉल्यूट की और वाटर की कंसंट्रेशन बैलेंस होती है। जितना कंसंट्रेटेड यूरिन चाहिए उतना वाटर ज़्यादा रिलीज़ होगा और आइंस जो हैं वो यूरिन बन के कंसंट्रेटेड यूरिन बनाएंगे। ठीक है, और जितना अगर डाइल्यूट यूरिन बनेगा वो बॉडी पे डिपेंड करता है कि कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा या डाइल्यूट। अगर डाइल्यूट यूरिन बनाना है तो डाइल्यूट यूरिन बनाने के लिए आइंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर ही जाएंगे और वाटर की कंसंट्रेशन यूरिन में बढ़ जाएगी। और वो कैसे होगी, काउंटर करंट मैकेनिज़्म के थ्रू होगी, जैसे कि मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब की कहानी यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाई है। आई होप आप लोगों को काउंटर करंट मैकेनिज़्म समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज़।